हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा काइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आयोजित करवाई जाने वाली है उसकी बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है और उसी संदर्भ में टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट करवाया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो अभी तक कुल 13 टेस्ट सीरीजों का आयोजन करवाया जा चुका है। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 14 लेके आए हैं। इसमें हम कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी तैयारी में सहायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन है ए एवीज, बी मैमल, सी पीसीज और डी एम्फीबिया। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा मैमल। तो डॉल्फिन जो है वो मैमल यानी कि स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे कि बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ठीक है, जिसको लॉ ऑफिसर बोलते हैं आप। ऑप्शन है ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी महान्यायाभिकर्ता, सी महान्यायवादी और डी महाधिवक्ता। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 2 का सी महान्यायवादी। ठीक है, तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी किसको कहा जाता है? महान्यायवादी को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको पीपीपी के नाम से जानते हैं, की नीति का जो है यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनी जो है अपनाई गई थी? ऑप्शन है ए 12वीं, बी 11वीं, सी 10वीं और डी 9वीं। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी 11वीं। ठीक है, तो पब्लिक पंचवर्षीय योजना में पीपी के तहत यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई थी योजना। किस पंचवर्षीय योजना में? 11वीं में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। निम्न पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें तीव्रतर समावेशी तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया था? ठीक है, किसमें तीव्रतर संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास का रखा गया था दृष्टिकोण? ऑप्शन है ए 9वीं पंचवर्षीय योजना, बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी 11वीं पंचवर्षीय योजना और डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। JNNURM का संबंध निम्न में से किस एक का सुधार करने से है? ठीक है, ऑप्शन है ए ग्रामीण विकास ग्रामीण भवन निर्माण, बी शहरी तथा ग्रामीण विपणन संरचना, सी शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार और डी शहरी अधोसंरचना। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी शहरी अधोसंरचना। ठीक है, अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित अंगों में से किसमें जो है पित्त का संचय होता है? ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बाइल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए प्लीहा, बी अग्नाशय, सी अपेंडिक्स और डी पित्ताशय। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पित्ताशय। ठीक है, तो बाइल जिसका जो है कहाँ संचय होता है? तो पित्ताशय में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 50 डिग्री सेंटीग्रेड और डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी का घनत्व जो है अधिकतम जो है किस पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। नेक्स्ट है, खाने का सोडा क्या है? मतलब इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन है ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम सल्फेट और डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 8 का बी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो धोवन सोडा का जो सूत्र होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है और जो खाने का सोडा होता है उसका क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा में सर्वाधिक होती है? ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि प्रति यूनिट जो होता है उसका भार, उसकी जो होती है वो कैलोरी की मात्रा में सर्वाधिक किस भोजन में होती है? ऑप्शन है ए विटामिन, सी वसा, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट और डी प्रोटीन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? वसा। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर। निम्न में से कौन सा रोग कीट के जो है काटने से होता है? ऑप्शन है ए स्कर्वी, बी डेंगू, सी निमोनिया और डी दमा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी डेंगू। तो डेंगू जो रोग है वो मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। हीलियम के नाभिक में अवस्थित होता है? ऑप्शन ए केवल 1 प्रोटॉन, बी 2 प्रोटॉन, सी 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन और डी 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 2 प्रोटॉन। तो हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन अवस्थित होते हैं।
आप लोग पता है कि जो परमाणु संरचना होती है उसमें केंद्र के अंदर में होती है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इसके बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन अवस्थित होते हैं, 2 प्रोटॉन अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है लीवर फ्लू किसके पित्तविहीन में रहता है, पित्तवाहिनी में रहता है, सॉरी। ऑप्शन है ए घोड़ा, बी गाय, सी आदमी और डी भेड़। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, भेड़। ठीक है, तो लीवर फ्लू जो होता है वो भेड़ के पित्तवाहिनी में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, किसका। ऑप्शन है ए गेहूं का, बी सरसों का, सी चावल का और डी बाजरा का। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, सरसों का। तो सफ़ेद कीट जो रोग होता है वो एक फंगल डिजीज़ है, जो कवक रोग के नाम से आप जानते हैं, और वो किस में होता है, तो सरसों में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। आप लोग पता है कि फसल की 3 प्रजाति होती है, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल और एक जायद फसल। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है ए मूंगफली, बी मक्का, सी मसूर और डी धान। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 14 का मसूर। तो मसूर जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। ओके, अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए एक ऑक्सीकारक, बी अम्लीय प्रकृति का है, सी अम्लीय प्रकृति बी क्षारीय प्रकृति का है, सी अम्लीय प्रकृति का है और डी एक अपचायक है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 15 का सी अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग क्या हो जाता है। आप लोग पता है कि किसी भी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर वो 7 तरह के कलरों में डिवाइडेड हो जाता है, जिसको आप ट्रिक से अगर याद करें तो उसको बैनिया पिनाला कह सकते हैं, और ये स्पेक्ट्रम के रूप में विभाजित होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब लाल, नीले और हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तो प्रकाश किस रंग का होता है। ऑप्शन है ए बैगनी, बी लाल, सी पीला और डी सफ़ेद। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सफ़ेद कलर का। ठीक है, नेक्स्ट है पीतल मिश्र धातु है। आप लोगों को पता है कि धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु से बीपीएससी में प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आप केमिस्ट्री में जाके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पीतल जो है वो किसका किसका मिश्र धातु है, अर्थात पीतल जो है किस किस के संयोग से बना होता है। ऑप्शन है ए तांबा एवं लोहा, बी जस्ता एवं लोहा, सी तांबा एवं जस्ता और डी लोहा एवं निकेल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, तांबा एवं जस्ता। ठीक है, तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेडोलॉजी किस विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, लॉजी मतलब आप जानते हैं कि लॉजी क्या होता है, वो अध्ययन के विकास को लॉजी कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन है ए वायुमंडल, बी मिट्टी, सी प्रदूषक और डी बीज। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी मिट्टी। तो पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं बाइनरी कोड में संख्या 7 किससे लिखी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन है ए 110, बी 111, सी 101 और डी 100। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 19 का बी 111। ठीक है, अगला है 20 नंबर प्रश्न, भौतिकी के किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों के चल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है ए फील्ड थ्योरी, बी पार्टिकल फिजिक्स, सी क्वांटम मैकेनिक्स और डी एटॉमिक फिजिक्स। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा सी क्वांटम मैकेनिक्स। तो भौतिकी के क्वांटम मैकेनिक्स शाखा के अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों के चल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं लेटराइट मृदा जो है वो अधिकतम मात्रा में पाई जाती है कहाँ। ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी पंजाब में, सी उत्तर प्रदेश में और डी पश्चिम बंगाल में। तो उसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए कर्नाटक में। तो दक्षिण भारत की तरफ जो है लेटराइट मृदा की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, और फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से इसकी मृदा जो है वो लाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। किसमें, उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, ऑप्शन है ए दक्षिण पश्चिमी मानसून, मतलब भारत के जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें पूछ रहा है आपसे कि शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है ए दक्षिण पश्चिमी मानसून, बी व्यापारिक हवाएं, सी निवर्तनी मानसून और डी पश्चिमी विक्षोभ।
तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से क्या होता है कि जो भारत का उत्तर पश्चिम भाग है उसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? ऑप्शन है ए भागीरथी एवं अलकनंदा, बी काली एवं धौली, सी कुल्लू एवं स्पीति और डी झेलम एवं रावी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 23 का कुल्लू एवं स्पीति। तो कुल्लू और स्पीति को जो है रोहतांग दर्रा जोड़ने का काम करता है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में कोयला किस भौमिकीय शैल समूह में पाया जाता है? ऑप्शन है ए धारवाड़, बी विंध्यन, सी गोंडवाना और डी कडप्पा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 24 का गोंडवाना। तो भारत में कोयला जो है वो गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। फूलों की घाटी स्थित है? ऑप्शन है ए हिमाचल हिमालय में, बी गढ़वाल हिमालय में, सी कश्मीर हिमालय में और डी नेपाल हिमालय में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 25 का बी गढ़वाल हिमालय में। तो फूलों की घाटी जो है वो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। मुख्य सीमा जोर जो MBT है वो किसको अलग करता है? ऑप्शन है ए गंगाईदान एवं शिवालिक को, मतलब गंगा के मैदान को और शिवालिक को अलग करता है, बी शिवालिक एवं लघु हिमालय को, सी लघु हिमालय एवं उच्च हिमालय को और डी उच्च हिमालय एवं ट्रांस हिमालय को। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, शिवालिक एवं लघु हिमालय को जो है मुख्य सीमा जोर जो है वो अलग करती है। ठीक है, जिसको मेन सेंट्रल थर्स्ट जिसके नाम से जानते हैं आप। अगला है 27 नंबर प्रश्न। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ए नीलगिरी पहाड़ियों में, बी दून घाटी में, सी अरावली में और डी असम में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 27 का बी दून घाटी में। तो साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? दून की घाटी में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। अमरकंटक जो है वो उद्गम स्थल है किसका? ऑप्शन है ए सोन नर्मदा एवं महानदी का, बी सोन चंबल एवं बेतवा का, सी नर्मदा वेनगंगा एवं केन का और डी महानदी ताप्ती एवं सोन का। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 28 का सोन नर्मदा एवं महानदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, ऑप्शन है ए घाघरा, बी कोसी, सी यमुना और डी चंबल। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, चंबल। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अगला है न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किससे था? ऑप्शन है ए RC दत्त, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय और डी एनी बेसेंट। तो इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों, इसका उत्तर है एनी बेसेंट। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? संपादन एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, अगला है इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? आप लोगों को पता है कि भारत में गांधी जी जब प्रवेश किए थे तो उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु व्यक्ति को घोषित किया था। वो व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी MG रानाडे, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सी गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, BPSC में पूछा भी गया है और आगे भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी पावेल प्राइस और डी वैलेंटाइन सिरोल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। मूक नायक समाचार पत्र का संबंध किससे था? ऑप्शन है ए ज्योतिबा फूले, बी BR अम्बेडकर, सी MN रॉय और डी एनी बेसेंट। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, BR अम्बेडकर। तो मूक नायक समाचार पत्र का संबंध किससे था? BR अम्बेडकर से था। ठीक है, अगला है 34 नंबर प्रश्न। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए मैकडोनाल्ड आयोग, बी कैंपबेल आयोग, सी लियान आयोग और डी स्ट्रेची आयोग। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 34 का डी स्ट्रेची आयोग। तो भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश स्ट्रेची आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम युद्ध कहा है? ठीक है, ऑप्शन है ए RC मजुमदार,
बी एस एन सेन, सी वी डी सावरकर और डी अशोक मेहता। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 35 का वी डी सावरकर। तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्र भारत का प्रथम युद्ध किसने कहा था? वी डी सावरकर ने कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं 36 नंबर। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? ऑप्शन है ए तोड़ू दत्त, बी रमाबाई, सी भिखाजी कामा और डी गंगाबाई। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 36 का सी भिखाजी कामा। तो भिखाजी कामा जो थी वो क्रांतिकारी आंदोलन से भी संबंधित थी। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी केशव चंद्र सेन, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? ऑप्शन है ए जेम्स मिल, बी वी ए स्मिथ, सी वी डी सावरकर और डी आर सी मजुमदार। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? जेम्स मिल। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? जेम्स मिल थे। ठीक है, अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ऑप्शन है ए तुर्की, बी फारसी, सी अरबी और डी उर्दू। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 39 का ए तुर्की। आप लोग पता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को लिखी थी और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है ए बलबन द्वारा, बी इल्तुतमिश के द्वारा, सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा और डी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इल्तुतमिश के द्वारा। तो इक्तादारी प्रथा जो है वो गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में भारत आया था? कौन? विलियम हॉकिंस। ऑप्शन है ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 41 का डी जहांगीर। तो जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस जो है भारत आया था। ठीक है, अगला देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? आप लोगों को पता है कि कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा वर्ष पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, और इसके बाद जो है अशोक ने बुद्ध धर्म की जो है शरण में चले गए थे। तो आपसे पूछ रहा है ये कि किस शिलालेख में इसका वर्णन है? ऑप्शन है ए 13वां, बी 8वां, सी दूसरा और डी 5वां। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 42 नंबर का ए 13वां। तो 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी सारनाथ में और डी कपिलवस्तु में। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 43 का इसका उत्तर हो जाएगा सी सारनाथ में। आप लोगों को पता है कि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और बोधगया में उनको सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने सारनाथ में सबसे पहले अपना धर्मोपदेश दिया था। ठीक है, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, अगला है 44 नंबर प्रश्न। अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रतिलिपि की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए सर विलियम जोन्स ने, बी श्याम शास्त्री ने, सी रामगोपाल भंडारकर ने और डी जेम्स मिल ने। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 44 का बी श्याम शास्त्री ने। तो श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रतिलिपि की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए ज्योतिबा फूले, बी फिरोज शाह मेहता, सी एम.जी. रानाडे और डी बाल गंगाधर तिलक। इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? डी बाल गंगाधर तिलक। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक जो थे वो बी.जी. तिलक थे। ठीक है, अगला देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है ए विशाख दत्त, बी कलहन, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी प्रेमचंद्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 46 का बी कलहन। तो राज तरंगिणी के पुस्तक के लेखक कौन थे? कलहन थे। ठीक है, अगला देखते हैं 47 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 11 मई, बी 11 जुलाई, सी 21 जुलाई और डी 21 जून। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा दोस्तों। इसका उत्तर है 21 जून। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। और आपसे पूछे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है 48 नंबर प्रश्न। सेंटियागो किसकी राजधानी है? ऑप्शन है ए उरुग्वे की, बी गुयाना की, सी पेरू की और डी चिली की। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चिली की। तो सेंटियागो जो है वो चिली की राजधानी है। ओके,
अगला देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है ए मुंबई, बी गोवा, सी कोलकाता और डी पटना। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा बी गोवा। तो हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? गोवा में संपन्न हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, किस देश में ITI का पहला कैंपस खुलने जा रहा है? ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल और डी तंजानिया। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तंजानिया। तो तंजानिया के जंजीबार में IIT मद्रास का पहला कैंपस जो है वो खुलने जा रहा है। ये पहला IIT होगा जो देश के बाहर खोला जाएगा, और इसके साथ ही जो दूसरा IIT है वो आबू धाबी में खोला जा रहा है UAE के, और वो किस IIT का कैंपस होगा? तो IIT दिल्ली का कैंपस होगा। तो ये दोनों करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेंगे, इसके पूछे जाने की संभावना एग्जामिनेशन में बनी रहेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया होगा और आगे भी अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो अपनी पढ़ाई आप निरंतरता बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से जारी रखिए। धन्यवाद।